Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 2.1 class 10 RD शर्मा मैथ. हम RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई है उस सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. अगर इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन आपके सामने है. If the square difference of the zeros of the quadratic polynomials fx x square plus px plus 45 is 144, find the value of p. चलिए करते हैं, क्या दे रखा है बताते हैं. सबसे पहले तो हमें एक पॉलिनोमियल्स गिवन है fx जिसकी वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस px प्लस 45. अब इसके जो भी जीरोज हैं उनके डिफरेंस का स्क्वायर देखा है 144. तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है. सपोज कर लिया हमने अल्फा एंड बीटा आर जीरो. लेट लेना अल्फा एंड बीटा आर जीरोज. ठीक है ना. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें. अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी आ गया. ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट. और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट 45 है अपॉन 1, तो ये आ गया 45. ठीक है. अब हमें जो फाइंड करना गिवन क्या है पहले देख लें. गिवन है हमें ये समझ लो गिवन क्या है कि अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द जीरो इसका स्क्वायर. ठीक है ना. दे रखा है हमें 144. अब यहां दिमाग में ये आती है कि हम अल्फा माइनस बीटा की बीटा माइनस अल्फा भी तो लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो अल्फा माइनस बीटा लिखो या बीटा माइनस हो. खाली डिफरेंस दिया होता तो हम लिखते कि लेट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. जो अल्फा की वैल्यू है बीटा से ग्रेटर है. यहाँ नीड नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर देखा. देखो कहने का मतलब क्या है, मैं अगर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँ इसका स्क्वायर निकालो क्या आएगा. 5 में से 3 का 2 का स्क्वायर 4, या इसका रिवर्स लिख लें 3 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस तब भी 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना. अब हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे. इस अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है अल्फा बीटा. तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. मैं लिख देता हूं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है. लिख लो. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ये आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दो. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 100. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का पूरी वैल्यू दे रखी है 144. तो इसकी प्लेस पर 144 आ गया. और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू 45. तो क्या हुआ 144 माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 45 4 जा 180. तो 180 माइनस का राइट से लेफ्ट में आकर प्लस हो जाएगा. 144 प्लस 180 इक्वल टू पी स्क्वायर. तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इनको ऐड करें 4 8 4 12 टू 324. जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस आता है अंडर रूट 324 और 324 की वैल्यू होती है 18. तो पी की वैल्यू प्लस 18 रखेंगे तब भी आंसर सेटिस्फाई करेगा और माइनस 18 रखेंगे तब भी. तो पी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 18. तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू. प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल पी रेज टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2. चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं आपको. तो ये तो हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू. तो पहले वही काम हमने बताया था, सम ऑफ जीरोस निकाल लो अल्फा प्लस बीटा. क्या होता है माइनस बी अपॉन ए. और बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये माइनस बी है अपॉन ए. क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी कि 1.
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें मालूम पड़ गई, प्लस पी। ओके, कैपिटल पी लिख लो, स्मॉल पी लिख लो, जो भी रखा है फर्स्ट इक्वेशन। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्यू अपॉन ए 1 है तो क्यू रहने दे रहा हूँ, 1 अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब जो हमें प्रूव करना है वो करते हैं। टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूव करना है वो लिख लो। हमें प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल पी रेज टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। अब ये कैसे होगा बताता हूं आपको। तो यह हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो सॉल्व करें, एल से मिले क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा रेज टू द पावर 4, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा रेज टू द पावर 4। अब इसका फॉर्मूला है, चलिए मैं इस फॉर्मूला को प्रूफ कर देता हूं। देखो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अपॉन में तो यही, अपॉन में इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। देखो जरा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा 4 प्लस 2ab 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस ये, तो ये कैंसिल हो क्या बच्चा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो वही लिखा हमने अल्फा रेज टू द पावर 4 या अल्फा 4 बोलते हैं शॉर्ट में, प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू इसके ऊपर लिखी। क्लियर। अब बात आ गई यहाँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जैसे 4 लिखा था इसी तरह ये भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इसका स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, और माइनस 2 इससे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर। ओके, तो ये फॉर्मूला बना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको याद है तो आप डायरेक्ट अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 के लिखते हैं ऐसा। अब इसके आगे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा बीटा की मालूम है। तो ये सॉल्व करके हम RHS लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी P और अल्फा बीटा की है Q, तो पुट कर दें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू Q, तो P स्क्वायर माइनस Q और इसका भी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू Q है तो Q का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू Q है Q का होल स्क्वायर। क्लियर। तो बहुत छोटा सा सवाल है, देखने में लग रहा था, इससे चलो थोड़ा सा और सोल्व करें। ये हो गया P स्क्वायर माइनस Q का होल स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्लियर। बस हमें यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, अपॉन में Q स्क्वायर है। अपॉन में Q स्क्वायर का मतलब जानते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन Q स्क्वायर ब्रैकेट में ये सब है ना, P स्क्वायर माइनस Q यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर P स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है P रेज टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि Q का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की वैल्यू P स्क्वायर और अब बाहर ब्रैकेट के यही और माइनस 2Q स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर का डिवाइड कर दो, बस आपका RHS आ जाएगा। तो Q स्क्वायर का डिवाइड इस टर्म में होगा तो ये हो गया P रेज टू द पावर 4 Q स्क्वायर, पहला टर्म यही था, प्लस यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, बन तो टर्म आई नहीं था Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है, कहीं गड़बड़ तो हुई है। हाँ ये गड़बड़ हुई है, क्या बताता हूं, यहां पर ये गड़बड़ हुई है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा यहाँ 2 और लिखना था, जैसे ऊपर रहता है ना 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसे यहाँ 2 अल्फा बीटा आएगा, 2 लिखना भूल गया मैं, 2 लिख लो, 2 लिख लिया तो अल्फा बीटा की 2 और आएगा 2Q, तो P स्क्वायर माइनस 2, तो P स्क्वायर माइनस 2Q का होल स्क्वायर, सब गड़बड़ हो गया ना। तो ये हो जाएगा अब a स्क्वायर तो हो गया, P स्क्वायर का स्क्वायर P4, 2Q का स्क्वायर होगा तो प्लस के 4Q स्क्वायर माइनस 2, तो ये भी माइनस का 4, बाकी सही में, तो यहाँ आएगा 2Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर Q अपॉन Q स्क्वायर, ये माइनस 2Q स्क्वायर अपॉन का Q स्क्वायर, ये नीचे अंदर मल्टीपल कर दिया। तो देखो RHS जो हमें प्रूव करना था, फर्स्ट टर्म तो यही था P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया हमारा P रेज टू द पावर 4 Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल
प्लस 2, क्यू से एक पावर कैंसिल तो -4p² अपॉन क्यू, और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल -2। ये 4 था तो 4 होना, ये 4 लिखना भूल गया ना, 4 यहाँ भी तो 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, 4 था ना ये। अब 4 में से 2 सेपरेट कर 2, यही प्रूव करना था कि p⁻⁴ अपॉन क्यू स्क्वायर, ओके, माइनस ये लिख लेता हूँ, ये टर्म जो है प्लस -4p² अपॉन क्यू, और 4 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस के 2, और यही RHS साइड थी। तो LHS लेके हम RHS लगाए, तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके, p⁻⁴ अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p² अपॉन क्यू प्लस 2, यही हमें RHS में लाना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Question 15 is, if alpha and beta are the zero of the quadratic polynomial fx x² minus p in bracket x plus 1 minus c. अच्छा सवाल है, करेंगे, देखना अच्छा से समझना। So that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal 1 minus c. चलिए करते हैं। तो ये हमें गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ एफ एक्स, और उसकी वैल्यू दे रखी है x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो वही सम ऑफ जीरो पहले निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या है माइनस, नहीं थोड़ा गलत हो गया, ये चीज जल्दी नहीं, क्या बताएंगे, क्योंकि ये खाली x नहीं है, x प्लस 1 एक कांस्टेंट और है। पहले हम माइनस पी का अंदर मल्टीपल करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, x² माइनस पी एक्स माइनस माइनस प्लस पी माइनस सी। अब कांस्टेंट टर्म पी माइनस सी पूरा होगा, और बी की वैल्यू क्या होगी खाली, चलो मैं लिख देता हूं, यहाँ ए की वैल्यू 1 कोफिशिएंट ऑफ x², बी की वैल्यू माइनस पी, और कांस्टेंट सी पूरा है पी माइनस सी, ये कांस्टेंट ये है, क्लियर। तो अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन 1, ये मैंने आपको समझाया, आप डायरेक्ट पी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस पी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी आगे, ये तो हर सवाल में करना है जिसमें चाहे प्रूव करना है, कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है पी माइनस सी, तो पी माइनस सी अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने वैल्यू निकाल ली, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब जो हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, सो डेट, या टू प्रूव लिख लो, चलो, टू प्रूव अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल 1 माइनस सी, ये प्रूव करना है। तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हुए हम किसके इक्वल ले आएंगे, 1 माइनस सी के। देखते हैं LHS क्या है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो अल्फा का बीटा में मल्टीपल करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा का प्लस 1 में होगा तो प्लस अल्फा, 1 का बीटा में करेंगे तो प्लस बीटा, और 1 का 1 में करेंगे तो प्लस 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी, तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पी माइनस सी, अल्फा बीटा की वैल्यू पी माइनस सी, इक्वेशन सेकंड से है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है पी माइनस सी, तो इस अल्फा बीटा की जगह हम लिख सकते हैं पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये, और इसकी वैल्यू क्या है पी, तो यहां लिख दिया हमने पी, ठीक है, और प्लस 1, तो ये क्या हो गया p प्लस पी, 2p माइनस सी प्लस 1, तो ये तो आए नहीं, कहीं मिस्टेक कर दिया, आना चाहिए था 1 माइनस सी, आ रहा है, ये का मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक करिए, चेक करते हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है, या फिर प्रूफ आंसर में प्रूफ में गलत लिखा है। देखते हैं x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, जब माइनस पी का यही मिस्टेक मिल गई हमें, माइनस पी एक्स माइनस प्लस माइनस होना है, यही मिस्टेक मिल गई हमें, यही है हमारी मिस्टेक इसमें, तो माइनस पी माइनस सी होगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये, और सी की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी माइनस पी माइनस सी, तो अल्फा बीटा की जगह माइनस पी माइनस सी, तो यहां तो सही है, चलो इसे काट दे रहे हैं। अब क्या हुआ, p प्लस पी से माइनस पी कैंसिल, तो माइनस सी प्लस 1 या 1 माइनस सी की बात है, देखो आगे RHS, तो इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था, LHS लेके चले और हम RHS ले आए, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका प्रूव, क्लियर। छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी थी माइनस का अंदर मल्टीपल करने में, जो हमने आपकी सुधार कर दिया इसका, माइनस बी सी प्लस बी कैंसिल, तो 1 माइनस सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन 16 है आपका, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सच दैट एल्फा प्लस बीटा इज 24 एंड एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखिए हमें 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग एल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरो। तो इजी हो गया, हमें वो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना जिसके जीरोस अल्फा बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 24, यानी कि सम ऑफ जीरो है, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा देखा 1। तो इसकी हेल्प से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे होगा बताते हैं आपको। यहां पर हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 24, तो फर्स्ट मान लो। एक हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 8, इसको हम दे दिए इक्वेशन सेकंड। तो देखो, जो हमें कोऑर्डिनेट्स पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू तो मालूम है 24, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा नहीं मालूम। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करके। क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 24 प्लस 8 कितना हो गया 32, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 16। क्लियर। अब क्या करें, अल्फा की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दें, बीटा निकाल लेंगे। पुट शॉर्ट में लिख दूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैसे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट अल्फा प्लस बीटा यानी कि 16 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 8। क्लियर। अल्फा 16 बीटा 8, तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा की वैल्यू 16 और बीटा हमने निकाला 8, 128 आ गया। तो अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज इक्वेशन 33। हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसके जीरोस अल्फा बीटा है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल्स, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, यानी ये पॉलिनोमियल क्या होता है फॉर्मूला के, ठीक है ना, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो वैल्यू पुट कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24, तो 24x प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू निकाली 128। तो ये इसका आंसर हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 इज, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials fx इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। अब क्या है, अल्फा बीटा तो इस पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं, हमें वो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसके जीरो ये और ये। तो पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं, अभी ऊपर करा था एक सवाल, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो इन दोनों का सम, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो सम ऑफ जीरोस की आएगी। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा से अल्फा, बीटा प्रोडक्ट तो सीधा 4 हो गया है ना। चलिए करते हैं, समझाते हैं आपको कैसे होना है। तो हमें यहाँ अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल्स के जीरो दे रखे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स का टर्म नहीं है, समझाने के लिए दे रहा हूँ, प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ बी यहाँ जीरो है। तो सम ऑफ जीरो यहाँ पर जो अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं उसका क्या होगा, माइनस बी अपॉन 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ जीरो है, जीरो में किसी का भी डिवाइड करें तो क्या आता है जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो जीरो हो गई। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई अल्फा इंटू बीटा की -1। अब हमें वो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसके जीरोस हमें गिवन हैं। तो सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स ऐसे लिख लेते हैं, है ना, सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, जो हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है उन जीरो का सम, वो हमें जीरोस दे रखे हैं। एक दे रखा है 2 अल्फा अपॉन बीटा, दूसरा है 2 बीटा अपॉन अल्फा, इनका सम करना नहीं प्लस। क्लियर। तो ये हो गया
इसको मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एस पी से प्रोडक्ट, इनसे एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 2 अल्फा करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर, इसी तरह अल्फा से अल्फा कैंसिल 2 बीटा स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब हम एक दो सवाल पहले कर चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो होता है, आपको इसको करली ब्रैकेट बना लो, वो होता है ये करली ब्रैकेट है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ये निकल आ रहा है एस, यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है उसके जीरोस का सम। तो ट्वाइस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी है -1 अपॉन में अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू -1। तो ये क्या हुआ देखें, 2 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन -1, 0 प्लस 2 2 हो गया है ना, और 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 4 अपॉन -1 है तो -4 आ गया। ये बात मेरे अंदर से आपको समझ में आ गई होगी, एस निकलाया -4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, जो पॉलिनोमियल्स हमें फाइंड करना है उसके जीरोस का प्रोडक्ट। और उसके जीरोस हमें क्या दे रखे थे, एक था ट्वाइस अल्फा अपॉन बीटा इंटू दूसरा है ट्वाइस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, और 2 2 जा 4, तो पी की वैल्यू आ गई 4। तो बस हो गया, ये तो बस छोटा सा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स ये होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस, वो है -4 माइनस एस एक्स प्लस पी, और पी की वैल्यू 4। तो ये आंसर आ गया आपका के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। ओके, तो ये क्वेश्चन 17 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपके 4 क्वेश्चन रह गए 18, 19, 20, 21, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।